जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रेंडिंग न्यूज 66 में। तालिबान यानी मूर्खता का मिसाल। अफगानिस्तान में तालिबान ने लड़कियों की शिक्षा पर रोक लगाने के बाद महिलाओं को व्यभिचार को लेकर चेतावनी जारी की है। एक ऑडियो संदेश में तालिबान सुप्रीमो मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने कहा है कि व्यभिचार के लिए महिलाओं को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाएंगे और पत्थर मारकर हत्या कर जाएगी। आपको बता दें कि तालिबान सुप्रीमो मुल्ला हिबतुल्लाह ने सरकारी टेलीविजन पर एक आवाज़ संदेश में ये घोषणा की है और ये कहा है कि अगर महिलाएं कोई भी व्यभिचार नहीं बरतती तो उसे मार दिया जाएगा। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने पश्चिमी लोकतंत्र के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की कसम खाई है। आपको बता दें कि ये संदेश अखुंदजादा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित महिलाओं के अधिकार तालिबान की इस्लामिक शरिया कानून की सख्त व्याख्या के साथ विरोधाभासी है। उन्होंने कहा कि क्या महिलाएं वो अधिकार चाहती है जिनके बारे में पश्चिमी लोग बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वह शरिया और मौलवी के किराए के खिलाफ है। मौलवियों ने पश्चिमी लोकतंत्र को उखाड़ फेंका है। आप कहते हैं कि महिलाओं के अधिकार का उल्लंघन है जब हम उन्हें पत्थर मारकर मार डालते हैं, लेकिन हम जल्द ही व्यभिचार के लिए सज़ा लागू करेंगे। हम महिलाओं को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारेंगे और हम उन्हें सार्वजनिक रूप से पत्थर मारकर मार डालेंगे। अखुंदजादा ने कहा कि साहसपुर पश्चिमी अधिकारियों से बात भी की। मतलब यह है कि मुल्ला अखुंदजादा ने ये बात पूर्ण रूप से सबके सामने रखी और पश्चिमी अधिकारियों से बात भी करी खुल के। ये बात उन्होंने टेलीविज़न पर प्रसारित एक ध्वनि संदेश में कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मुजाहिद से कहा कि हम पश्चिमी लोगों से कहते हैं कि हमने आपके खिलाफ 20 साल या उससे अधिक वर्षों तक लड़ाई की है और ये लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुई। जब आप चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि अब हम सिर्फ बैठकर चाय पियेंगे, हम अब धरती पर सरिया लाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं द्वारा पश्चिमी विचार की अनदेखी करना इस्लामी कानून के प्रति उनका समर्पण को दर्शाता है। देखो, मैं मानता हूँ कि ऐसे देश में रहना ठीक नहीं है। माना कि अपनी सभ्यता की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन कठोर नियम कानून के चलते आप किसी का अपने ही देश के लोगों का शोषण कर रहे हैं। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता तो गिरी हुई सभ्यता है ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अपनी सभ्यता को भी आप उच्च करने के लिए दूसरों की अवहेलना कर रहे हैं, या वो वही देश की महिला है जिनका आप पूर्ण रूप से शोषण कर रहे हैं। यह कानून एक दूसरे के लिए समान नहीं है। आप देखते हैं कि अगर कानून समान नहीं है, एक को नीचा दिखाया जा रहा है, दूसरे को ऊपर उठाया जा रहा है, तो वो देश कभी आगे नहीं बढ़ा। तालिबान की स्थिति ऐसी है एक मक्खी की तरह, जिस प्रकार मक्खी गू पे बैठ जाती है और सभी जगह जाकर खाने खराब करती है, तो तालिबान भी ऐसा ही होता जा रहा है। उस देश की तरक्की कभी नहीं हो पाएगी जहाँ पे जितना एक जने के साथ शोषण होता है। जैसे मान लो कि महिलाओं का इतना शोषण हो रहा है, तो वो देश क्या आगे बढ़ेगा। हाँ, कानून लेके आओ, लेकिन कानून में समानता और स्वतंत्रता होनी चाहिए और देखना भी चाहिए कि देश की स्थिति खराब ना हो। जैसे जैसे कानून आ रहा है, इससे बढ़िया हमारा भारत देश है। और तालिबान की इन्हीं हरकतों के कारण दिन पर दिन अफगानिस्तान ऐसा होते जा रहा है। आपको पता है कि खाने को उनके पास पैसा नहीं है। ठीक है, खाने को एक भी मतलब इनके पास कुछ है नहीं, और इनकी स्थिति मैंने बता दी क्या है। तो आने वाले समय में ये पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा। और ध्यान रखिए कि कोई भी देश ऐसा निरंकुशवादी शासन करता है तो एक दिन उसको हार्श पे आना ही है, चाहे कैसे भी हो। दोस्तों, अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों एंड धन्यवाद।